हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त में और भी ज़्यादा फ्लैशबैक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अगली किस्त का टीज़र भी पुराना ही दिखा दिया। अगली किस्त में सिर्फ आप ये देखने वाले हैं कि अरूज के माँ बाप परेशान हैं, अपने घर का खर्चा बढ़ गया, 3 लोगों का इजाफा होने से, और अरूज ये बात सुन लेती है। तो फिलहाल तो आप देखने वाले हैं कि अदरीस साहब की दूसरी बेगम को काफ़ी दिन बाद होश आया कि अपने शोहर से पूछें कि आखिर जायदाद का क्या बना। अदरीस साहब बताते हैं कुछ भी नहीं बना, जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकी, वो घर अभी भी मेरे कब्ज़े में नहीं है जो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ। अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुसर्रत बेगम में तो बिल्कुल भी सब्र बाकी नहीं रहा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी अदरीस साहब, अगर आपने मुझे बीवी का दर्जा ना दिया तो मैं भी सबको सच बता दूँगी। अदरीस साहब फिर से इन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वो चिल्लाती हैं, और कितना सब्र करूं, अब अगर आपने मेरा हक ना दिया मुझे तो मुझे मेरा हक अच्छे से लेना आता है। अजीज साहब हर बार की तरह मुसरत बेगम को टाल देते हैं। ऐसे में नवाज अपने मोबाइल पर वीडियो लाकर अदरीस साहब को दिखाता है, ये देखें, ये शख्स पहले भी सलमान साहब से मिलने ऑफिस में आए थे और इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। अब ये अरूज बेगम के सामने ये सब हुआ। आपको कोई आइडिया है मैडम अरूज कैसे इन्हें जानती हैं? वीडियो देखकर तो अदरीस साहब परेशान हो जाते हैं। वो नवाज से फ़ौरन कहते हैं, तुम हमारे ऑफिस के सारे कैमरास में से इस वीडियो को डिलीट करो और अपने मोबाइल से भी डिलीट करो। इस वीडियो में तो साफ नज़र आ रहा है कि सलमान ने जानबूझकर शोएब को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की है। यही बात वो घर जाकर सलमान से करते हैं। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इस कदर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हमारी कंपनी के कैमरों में साफ पता चल रहा है तुमने शोएब पर कातलाना हमला किया है, जानबूझकर इसे गाड़ी मारी। तुम लोगों को एक बात मेरी समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों इतनी जल्दबाजी मचा रखी है? शाइस्ता बेगम तो परेशान हो जाती हैं। आप मुझे ये बताएं, इस सब से कोई मसला तो नहीं होगा ना? जिस पर अदरीस साहब नाराज़ होते हैं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई तो बिजनेस टाइकून सलमान का करियर तबाह हो जाएगा। सलमान नॉर्मल अंदाज में खड़ा अपने बाप से कहता है, आप एक काम करें ना, आप इस फुटेज को डिलीट करवा दें। जिस पर अदरीस साहब कहते हैं, करवा दी है डिलीट, लेकिन हमारी कंपनी के अलावा भी वहाँ बाकी कंपनियों के कैमरास लगे हैं, इनका क्या करूँ मैं? सलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे पता है कि अरूज या इसका नाम का बाप मास्टर शोएब कौन सा इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं जो वो यूं खौफजदा हो। वहीं दूसरी तरफ अरूज ने तो फैसला कर लिया है, अपने बाप से कह देती है कि सलमान ने जो आप पर हमला करवाया है इसके लिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, इसे कोर्ट में घसीटूंगी, दिन में तारे दिखाऊंगी। इस पर मास्टर शोएब इसे फिर से मना कर देंगे, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट था, और यूं ये बात भी आई गई हो जाएगी। और फिर मास्टर शोएब की बेगम इन्हें बताएंगी कि घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, खर्चा पूरा नहीं हो रहा पेंशन से, क्योंकि घर के अफराद बढ़ चुके हैं, 3 लोगों का इजाफा हो चुका है। तो इस पर मास्टर साहब कहते हैं, अरीज तो अभी बहुत छोटी है। जवाब में नसीमा बेगम बताती हैं, छोटी का ही खर्चा सबसे ज़्यादा है, 5,000 का तो इसका दूध का डब्बा आता है जो सिर्फ 4 दिन निकालता है। अब ये बातें तो अरूज को सोचनी चाहिए थी ना, कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन रही हूँ, अपने सारे प्रॉपर्टी जायदाद को ठोकर मार कर आ गई गरीब माँ बाप के घर पर। अब अगर वो खर्चे की बात कर रहे हैं तो इसमें नाराज़ होने वाली बात बनती नहीं। वो जिस तरह सुनकर रिएक्ट कर रही है, ये देखकर लग रहा है इसे बुरा लगा है। हो सकता है वो अपने बाप से कहे कि मुझे जॉब की इजाज़त दे दें, और फिर नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरते दिखाई जाए। वैसे मेरे ख्याल से कि इसकी लाइफ में किसी और शख्स को आ जाना चाहिए, क्योंकि सलमान तो अब इस काबिल नहीं कि रोज़ इसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारे। सलमान को अकेले तन्हा पछताते हुए दिखाना चाहिए बाकी ज़िंदगी। क्या फ़ायदा होगा अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर एंड में से सिर्फ एक माफ़ी के बदले इसकी बीवी बच्ची दोनों मिल जाएं। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।